दोस्तों नमस्कार। आज सुबह ही एक बड़ी खबर ने लोगों को जगाया। खबर थी कि राहुल गांधी से ईडी फिर से पूछताछ कर सकती है। ईडी राहुल गांधी को जल्दी ही सम्मन जारी कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ईडी इस बार सवाल पूछेगी या कोई और बड़ा कदम उठाने जा रही है? क्योंकि जिस नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से जून 2022 में तकरीबन 40 घंटे पूछताछ हुई है, उस केस में 2 साल के बाद फिर से पूछताछ होना संभव नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल की तरह, मनीष सिसोदिया की तरह या हेमंत सोरेन की तरह क्या ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार करने जा रही है? ये सवाल आज देश के तमाम लोगों के मन में व्याप्त है। और ये खबर इतनी महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों जब राहुल गांधी वायनाड में थे और उन्होंने रात को 1:52 पर एक ट्वीट किया था। अब आप जरा उसकी गंभीरता को समझिएगा। रात को 1:52 पर राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे अंदरूनी सूत्र से ये खबर मिली है कि ईडी जल्दी ही मुझे बुला सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं वेलकम करता हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से, आप आइए, आपका स्वागत है। उस समय लोगों ने राहुल गांधी की इस बात का बड़ा मजाक उड़ाया था। लोगों ने कहा था कि सुर्खियों में बने रहने के लिए राहुल गांधी इस तरह की खबर उड़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो घटनाक्रम हुआ जरा उसको आप देखिएगा। उसके बाद अचानक पार्लियामेंट का सेशन खत्म कर दिया जाता है और पार्लियामेंट के सेशन खत्म करने को लेकर के भी ढेर सारे सवाल हैं कि क्या हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है जिसमें फिर से अडानी पर आरोप मढ़े गए हैं और अडानी और सेबी के अध्यक्ष के बीच के रिश्तों के बारे में भी बातें कही गई हैं कि जिस सेबी को नरेंद्र मोदी ने अडानी प्रकरण की जांच सौंपी है, उस सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच खुद अडानी के उसमें निवेश करने में शामिल है। तो ऐसे में माधवी बुच क्या अडानी पर कोई कार्रवाई करेंगी? क्या वो जांच सही हो सकती है? ये भी सवाल था। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी वजह से संसद का जो सत्र चल रहा था उसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब असली खेल सामने आ रहा है। क्या राहुल गांधी पर जो शिकंजा कसा जाना है उस वजह से पार्लियामेंट के सेशन को बंद किया गया, खत्म किया गया है? वैसे ही पार्लियामेंट के भीतर इस बार बेहद हंगामा हुआ। विपक्ष पहली बार इतना मजबूत, 237 सांसदों का समर्थन विपक्ष के पास है और वो सांसद हर मुद्दे पर खड़े हुए थे। अडानी और अंबानी, नरेंद्र मोदी, सेबी, इस सब के बीच जो गठजोड़ है उसको लेकर के तो लगातार सवाल उठते रहे। अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, राहुल गांधी हो या दीगर विपक्ष के लोग हों, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा हो, वो सवाल जो पूछती रही हैं कि अडानी और मोदी के बीच के रिश्ते क्या हैं और ये आरोप लगे कि ये सरकार बेहद करप्ट है और अडानी इसीलिए 2 नंबर के अरबपति बने। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर बेहद चौंकाने वाली है। ये खबर सिर्फ राहुल गांधी को पूछताछ करने के लिए ईडी के बुलावे की नहीं है। इसमें तो बड़ा खेल होने जा रहा है। और वो बड़ा खेल क्या है? राहुल गांधी से 2022 में पूछताछ हुई, जून में, फिर जुलाई में श्रीमती सोनिया गांधी से करीब 11 घंटे तक पूछताछ हुई। नेशनल हेराल्ड मामले में अब तक 750 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की जा चुकी है, अटैच की जा चुकी है। तो ऐसे में लगता है कि कोई ऐसी चार्जशीट तैयार की गई है कि जिससे राहुल गांधी को
लंबे समय तक के लिए अंदर डाल दिया जाए। क्या यह सरकार तौल रही है कि राहुल गांधी बाहर ज्यादा नुकसान कर रहे हैं या अंदर जाकर के ज्यादा नुकसान करेंगे? और अक्सर यह होता है कि जब समय खराब होता है किसी सरकार का तो फिर वो गलती करती है। राहुल गांधी पर जो 40 मिनट की पूछताछ हुई थी उसके बाद राहुल गांधी सड़क पर आ गए थे। सितंबर 2022 में ही उनकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक की। उस यात्रा में राहुल गांधी ने पहली बार देश के लोगों से सीधे संवाद किया, रूबरू हुए, लोगों के दुख दर्द को समझा और राहुल गांधी इस नतीजे पर पहुंचे कि इस देश के नौजवानों में, किसानों में, महिलाओं में, दलितों में, आदिवासियों में बेहद अनरेस्ट है, गुस्सा है। किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है, महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, उनका अपमान हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो ऐसे तमाम लोगों को, गुनहगारों को बचा रहे हैं। अक्सर महिलाएं वो बात कहने से भी झिझक जाती हैं, ये बात भी सामने आई। खिलाड़ी हों वो अपने दुख दर्द को व्यक्त कर रहे थे। दलितों का तो एक बड़ा मुद्दा था रिजर्वेशन का, कि जिस तरह से सार्वजनिक संपत्तियां अडानी और अंबानी के हवाले की जा रही हैं उससे सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। लेटरल एंट्री शुरू की नरेंद्र मोदी ने, उसमें रिजर्वेशन का फंडा खत्म। इधर निजीकरण लगातार बढ़ रहा है, ठेके पर नौकरियां हो गई, यहां तक कि सफाई कर्मी भी ठेके पर रखे जा रहे हैं जिन्हें बहुत कम पैसा मिल रहा है और वो गटर में डूब करके मर जा रहे हैं, उनके कोई इंश्योरेंस नहीं। किसान सम्मान निधि केवल मिल रही है, लेकिन किसानों की बारिश हो या ओले पड़ जाए, फसल का नुकसान हो जाए तो जो फसल का बीमा हो रहा है वो पूंजीपतियों के हवाले चला जा रहा है, उनको उपज का दाम नहीं मिल रहा। किसान आंदोलन हुआ, उसमें 750 किसान की शहादत हो गई। ये जो परिस्थितियां थी, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, जल जंगल जमीन का जो अपना उनका अधिकार था उसको कर्टेल किया जा रहा है। अडानी साहब हसदेव के जंगल लेके चले गए। इन मुद्दों को राहुल गांधी ने बहुत बारीकी से समझा उस यात्रा में और उसके बाद राहुल गांधी एक नए ऊर्जा के साथ सामने आए और राहुल गांधी के उस संघर्ष को देख करके लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ते चले गए। लोगों का विश्वास महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित, गरीबी और विषमता से पीड़ित इस देश का जो समाज है, जो आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए भटक रहा था, वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चल निकला। इसने पूरे देश की तस्वीर बदल करके रख दी। इसके बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और वो यात्रा पैदल नहीं थी। उस यात्रा में शहरों के बीच में, बस्ती के बीच में पैदल और फिर गाड़ियों से, उसमें राहुल गांधी ने जितने मुद्दे उठाए वो मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद उसको लगा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वो 400 सीटें जीत सकती है, तो उसने नारा दे दिया संविधान को बदलने का। राहुल गांधी ने वहीं संविधान हाथ में पकड़ा और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए वो मैदान में आ गए। चुनाव संविधान को हाथ में लेते ही बदल गया। जमीन पर पहले ही दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसे एक बड़ा नैरेटिव बनाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के सक्रियता और राहुल गांधी के बार बार सामाजिक न्याय के मुद्दों को उभारने की वजह से, चाहे वो जाति जनगणना का सवाल हो, उसमें चाहे सचिवालय में अधिकारियों का मामला हो कि किस किस जाति के कितने अधिकारी हैं, दलितों पिछड़ों के आरक्षण बहाली का मामला हो, आरक्षण को बढ़ाने का फैसला हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसने राहुल गांधी को एक नए रूप में सामने ला करके खड़ा कर दिया। और ये सरकार जो 400 का सपना देख रही थी वो 40 पर आकर के भरभरा करके गिर गई। हालांकि 400 भी तब है जब गोदी मीडिया पूरा उसके पक्ष में खड़ा हुआ था। चुनाव आयोग हाथ पर हाथ धर के चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ते हुए देख रहा था और एक तरफ राहुल गांधी अकेले और दूसरी तरफ तमाम शक्ति
एक साथ नरेंद्र मोदी के, बावजूद इसके बहुमत हासिल करने में नाकामयाब रहे, नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार बनानी पड़ी। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने और जिस तरह से वो धारदार तरीके से सवालों को उठा रहे हैं पार्लियामेंट के भीतर, हिंदुत्व के मुद्दे से लेकर के सामाजिक न्याय के मुद्दों पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरे बीजेपी की हालत खस्ता है। इसीलिए राहुल गांधी को घेरने के लिए, क्योंकि इस समय इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंसिया है, जो इंटेलेक्चुअल हैं और जो तमाम देश हैं, वो राहुल गांधी को आने वाले दिनों के भविष्य के राजनेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद लोगों ने बताया। यहां से जो मोदी की ब्रांडिंग नीचे गिरती है और राहुल गांधी का ऑरा जो ऊपर बढ़ा, लोगों का विश्वास जो बढ़ा, उसने नरेंद्र मोदी की चूल्हे हिला करके रख दी। और अब जो तैयारी हो रही है वो राहुल गांधी को अंदर भेजने की है। कहीं ये सरकार ब्लेंडर तो नहीं करने जा रही है? राहुल गांधी जितने खतरनाक बाहर हैं, क्या उससे ज्यादा खतरनाक अंदर नहीं होंगे? राहुल गांधी ने बता दिया है कि वो डरने वाले नहीं हैं। आज उनका स्टेटमेंट आ गया है कि नरेंद्र मोदी तुम जो चाहो वो कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूं। राहुल गांधी के पास वो लेगेसी है, उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू 9.5 साल जेल में रहे। राहुल गांधी इसके लिए मन बना चुके हैं, तैयार हैं कि अगर उन्हें देश के लोगों के लिए बदनाम तो पहले ही किए गए थे, लेकिन वो सारा जो गर्दो गुबार था वो भारत जोड़ो यात्रा के बूटों तले रौंद करके फेंक दिया राहुल गांधी ने। लेकिन अब जेल भेज करके क्या राहुल गांधी की इमेज को फिर से एक भ्रष्टाचारी और एक ऐसे नेता के रूप में करने की कोशिश हो रही है कि जो देश के लिए ठीक नहीं? लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला ही उलट जाए। राहुल गांधी आज देश के लोगों की धड़कन बन चुके हैं, नौजवानों की धड़कन है। 30 लाख नौकरियों का जो उन्होंने वादा किया था, इंटर्नशिप का जो वादा किया था नौजवानों से, वो आज भी लोगों की उम्मीदों का केंद्र है। राहुल गांधी ने जो आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करते हुए जो देश के पहले नागरिक बोला था, देश के पहले मालिक बोला था, वो आज भी आदिवासियों की जेहन में। दलितों के संविधान बचाने का जो संघर्ष किया वो लोगों के भीतर तक पहुंचा हुआ है। और राहुल गांधी का एक रिस्पेक्ट है उन दलितों के भीतर, खास करके जो अम्बेडकराइट तबका है। ओबीसी के कास्ट सेंसस के मुद्दे को जितनी मजबूती के साथ राहुल गांधी ने उठाया, वो ओबीसी के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या ये देश शांत रहने वाला है? कहीं नरेंद्र मोदी अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने ऐलान किया कि हमने अपनी एजेंसियों को छोड़ दिया है कि वो भ्रष्टाचारी चाहे जिस कद का हो, चाहे जैसा हो, चाहे जितना बड़ा हो, उसको उठा करके बुक करिए। तो क्या राहुल गांधी को अब गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी हो रही है? और अगर ईडी ऐसा करती है तो फिर क्या होगा? ये भी परिणाम, दुष्परिणाम नरेंद्र मोदी के सामने होंगे, उनके कैलकुलेशन में होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ताबूत में आखिरी कील साबित हो। राहुल गांधी अगर गिरफ्तार किए जाते हैं तो ये डेफिनेटली पूरे हिंदुत्ववाद की राजनीति के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी ये गलती। लेकिन देखना यह है कि ये केवल धमकी है या वास्तव में ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि जो भीतरी सूत्रों से यह खबर आ रही है, अचानक सुबह इस तरह का मीडिया में चलने लगा कि राहुल गांधी को जल्द ही सम्मन जारी हो सकता है, राहुल गांधी से जल्द ही पूछताछ हो सकती है। और पूछताछ का मतलब क्या है? फिर आपने 2022 में क्या किया था? उस समय क्या आप अंडे छील रहे थे? ये ईडी के अधिकारियों से सवाल पूछा जा सकता है। या आपने चार्जशीट तैयार कर ली है तो फिर गिरफ्तारी का मामला है। अगर आपके हाथ में पुख्ता सबूत है, कहीं ऐसा ना हो कि मनीष सिसोदिया के मामले जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, अरविंद केजरीवाल को भी बीच में जो राहत मिली थी और आगे चल करके ये संभावना है कि उनको भी जमानत मिल जाए, और फिर कहीं
ईडी को डांटना पड़े सुप्रीम कोर्ट के जरिए, इसको भी तौला जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चीज है वो है अपनी ब्रांडिंग को बनाए रखना। और राहुल गांधी नाम का जो उनके सामने एक पॉलिटिकल जो शत्रु पैदा हुआ है, एक पॉलिटिकल जो ताकत सामने खड़ी हुई है, उस पॉलिटिकल ताकत को कमजोर करना, उसे डिस्क्रेडिट करना, उसे अपमानित करना, उसे लांछित करना और लोगों के मानस में उसके बारे में यह धारणा पैदा करना कि राहुल गांधी साहब भ्रष्टाचारी हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला, जबकि उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए सारी संपत्ति अपनी दान कर गए, आनंद भवन इस देश को सौंप गए जो उनके पिता यानी मोतीलाल नेहरू ने अपनी कमाई से जो बनवाया था, खरीदा था, सारी संपत्ति अपनी दान करके चले गए। नेशनल हेराल्ड तो वो अखबार था जिसका ट्रस्ट था और उस ट्रस्ट में जो भी ट्रस्टी थे उसमें से सोनिया गांधी भी हैं और राहुल गांधी भी हैं। तो ये जो शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है नेशनल हेराल्ड के जरिए और राहुल गांधी को गिरफ्तार करके जेल में भेजने की जो कोशिश हो रही है, ये बहुत मुश्किल न साबित हो जाए नरेंद्र मोदी के लिए। और इसलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए ही क्यों, पूरे हिंदुत्व की राजनीति के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए आने वाले वक्त में जो आरएसएस का अपना एजेंडा होगा, उस एजेंडे के लिए ये उसकी पूरी राजनीति के ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है राहुल गांधी की गिरफ्तारी। अब देखना यह है कि क्या ईडी का सम्मन आता है या राहुल गांधी ने कह दिया कि वेलकम आइए और नरेंद्र मोदी को कह दिया कि मैं डरने वाला नहीं हूं। क्या ये सिर्फ अफवाह बन करके रह जाएगी? देखना ये है। शुक्रिया, धन्यवाद।